आपने भी व्रत रखा है, भगवान के नाम पर त्याग किया है, लेकिन सुबह उठते ही वो एक आदत, कौन सी आदत? एक कप दूध वाली चाय। क्या ये सिर्फ एक पेय है, लिक्विड है जिसको आपको डेली पीना है, या आपके व्रत की शुद्धता पर एक क्वेश्चन मार्क है? क्या चाय पीने से व्रत टूट जाता है? क्या व्रत वाले दिन हम चाय नहीं पी सकते हैं, या अगर पी सकते हैं तो क्या उसमें हम दूध डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, चाय पत्ती डाल सकते हैं? इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं। ये सिर्फ शरीर के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर नहीं होता है। चाय जो होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए जानते हैं चाय, व्रत और हमारी श्रद्धा के पीछे की गहराई क्या है। ये वीडियो जो आपकी सोच को बदल देगा। तो चलिए बात करते हैं व्रत के टाइम पे जो चाय पी जाती है, जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं श्रद्धा से रिलेटेड। व्रत का मतलब होता क्या है? व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, मन को शुद्ध रखना और ईश्वर में मन लगाना। लेकिन जब सुबह होते ही हमारा ध्यान सबसे पहले चाय पर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई फैमिलीज में सुबह बेड टी के नाम पर चाय पी जाती है, जो कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है तो बिना उसके उनका दिन शुरू नहीं होता है। तो जब सुबह उठते ही हमारा ध्यान सबसे पहले चाय पर जाता है। और आज कौन सा दिन है? आज हमारा व्रत का दिन है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये त्याग है या सिर्फ एक आदत है? क्या हम इस आदत को छोड़ सकते हैं एक दिन के लिए? क्या त्याग हम कर सकते हैं? तो धार्मिक ग्रंथों में चाय जैसी चीजों का जिक्र कैसे समझा जाए? वेदों में या पुराणों में चाय का नाम नहीं है, क्योंकि वो उस समय का पेय था ही नहीं। तो बेड टी नाम की वो चीज नहीं थी उस समय में कि सुबह उठ के लोगों को पीनी ही पीनी है। परंतु तामसिक और राजसिक आहार का वर्णन जरूर किया गया है पुराणों में। कैफीन युक्त पेय जैसे चाय, कॉफी, इनको मन को चंचल बनाने वाला बताया गया है। ऐसे पदार्थ ध्यान, जप और साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर संतों, योगियों और ऋषियों की दिनचर्या में उपवास का उद्देश्य होता था अन्न, मन और वाणी, इन तीनों की शुद्धि। सिर्फ खाने का कंट्रोल नहीं, उनके साथ साथ मन और वाणी भी सही होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अब साइंस क्या कहता है? खाली पेट चाय क्या हम ले सकते हैं, स्पेशली व्रत वाले दिन? व्रत का तो खैर साइंस का कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन साइंस हमेशा ये कहती है कि खाली पेट चाय कभी भी नहीं लेनी चाहिए, चाहे आपका व्रत हो या नहीं हो। चाय में कैफीन और टैनिक एसिड होता है जो खाली पेट में एसिडिटी बढ़ाता है। इससे होता क्या है? पेट में जलन होगी, एसिड रिफ्लेक्स होगा और थकान होगी, चिड़चिड़ापन होगा। व्रत में शरीर आपका डिटॉक्स मोड में होता है और चाय उस नेचुरल एक्टिविटी को, नेचुरल प्रक्रिया जो होती है उसको बिगाड़ देता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या व्रत में चाय पीना व्रत तोड़ देता है? तो धार्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो अधिकतर परंपराओं में दूध, चाय और अनाज व्रत में वर्जित होते हैं। चाय शरीर को तो राहत देता है, लेकिन आत्मा की साधना में बाधा बनती है। दूध वैसे तो कहते हैं कि पी सकते हैं, क्योंकि दूध वाली खीर भी बनती है, दूध चावल जो समर के चावल होते हैं उसके दूध की खीर बनती है, लेकिन दूध हर जगह आज के डेट में प्योर भी नहीं आ रहा है। दूध कैसे बनाया गया है वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ज्यादातर बोला जाता है कि दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आपको पता है कि दूध सही है, गाय का, भैंस का, तो कई जगह उसको मान्यता है, लेकिन कई जगह नहीं पिया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो उपवास जो है वो आत्म नियंत्रण की परीक्षा होती है। चाय जैसी आदतें दिखाती है कि हम सच में अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जनरली ये होता है कि कोई थक जाता है, किसी को भूख लगती है तो चाय पी लेता है। तो व्रत वाले दिन पे अगर आप अपने भूख को सरप्रेस करने के लिए या फिर अपनी आलसीपन, अगर अपनी थकावट को रोकने के लिए आप चाय पी रहे हैं, तो यानी कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। दूध वाली चाय टेक्निकली फास्ट ब्रेक करती है, क्योंकि उसमें कैलोरी और शुगर होती है, अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें। लेकिन नॉर्मल अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो हाँ, दूध वाली चाय पी सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है कि कोई चीज आप खा सकते हैं, कोई चीज आप पी सकते हैं। सिर्फ इस व्यवहार पे मत देखिए कि क्या वो चीज खा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या हम चाय पी सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिंपली अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हैं तो चाय भी मत पीजिए। इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप थोड़ा कंफर्ट देना चाहते हैं तो गुनगुना पानी में तुलसी का पत्ता डाल करके दोनों को मिक्स करके आप पी लीजिए। सौंफ, जीरे का उबला हुआ पानी पी लीजिए। नींबू शहद का हल्का पानी पी लीजिए, अगर व्रत में अलाउड है। व्रत का असली मकसद होता है शरीर से ज्यादा आत्मा की सफाई। अगर हम छोटी छोटी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्या व्रत रखना सिर्फ दिखावा रह गया है? इसलिए अगली बार अगर व्रत रखें तो सिर्फ खाने का नहीं, सोच का भी व्रत रखें।
शुद्धता शरीर से ही मन से आती है। कई बार इंसान कहते हैं कि क्या हम लोग व्रत में रसगुल्ले खा सकते हैं, काजू कतली खा सकते हैं, पान खा सकते हैं, या व्रत में कौन कौन सी मिठाइयां खा सकते हैं। तो भाई जब आपने व्रत रखा ही है तो उसमें खाने का आप क्यों सोच रहे हैं? आप ये सोचिए कि क्या हम ये वाले थॉट सोच सकते हैं, क्या इस तरह की सोच हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्या हम पॉजिटिव सोच सकते हैं एक दिन के लिए, क्या हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है तो किसको रोक सकते हैं, अपने आसपास जो है उनसे प्यार से बर्ताव कर सकते हैं। तो एक दिन जो है सिर्फ खाने का नहीं, अपने मन और अपनी सोच को भी शुद्ध करने पे ध्यान लगाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दिल को छू गया तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ओमनी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जहां श्रद्धा और विज्ञान साथ चलते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश की है आपको बताने के लिए चाय के माध्यम से कि क्या इसका असली मकसद होता है व्रत करने का। चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है, चाय पी जाती है। हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि बहुत जगह चाय पी जाती है व्रत वाले दिन, क्योंकि इसमें कुछ तामसिक चीज नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर आपको एडिक्शन है चाय पीने का, और अगर एक दिन आप भगवान के नाम पे अगर ये छोड़ सकते हैं, तो ये बताएगा कि आपका अपने ऊपर कितना ज्यादा नियंत्रण है। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।